रोजाना सिमरन भजन पर बैठने से अगर कुछ भी ना सुनाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे। रोजाना सिमरन पर बैठता हूँ लेकिन फिर कुछ नहीं सुनाई देता और ना ही कुछ दिखाई देता है। और ये सवाल हमारे और तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ही अनगिनत लोगों के हैं, जिनका कहना है कि हम रोजाना सिमरन भजन पर बैठते हैं फिर भी हमें ना ही कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और फिर जो हमारे अंदर उत्साह है सिमरन भजन करने का, तो वो फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि हम तो वही काम करेंगे जिसमें हमें तरक्की मिले, हमें लाभ हो। लेकिन हम एक आस और विश्वास के साथ बैठते जरूर हैं सिमरन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। लेकिन रोजाना बैठने पर भी काफ़ी समय तक जब हमें ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है, तो फिर हम निराश हो जाते हैं। तो क्या हमें निराश उदास होना चाहिए? तो भाई होना चाहिए। साधारण सी बात है, जब किसी काम को करने में हमें जब कोई लाभ ना हो तो हम निराश होते हैं। तो फिर हमारे अंदर क्या कमी है, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं कि जिसके कारण हमें ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो कहते हैं कि हम रोजाना सिमरन भजन के लिए बैठते हैं फिर भी हमें ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। और हम काफ़ी अरसे से सिमरन भजन पर बैठ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। और फिर उनसे पूछो कि तुम्हारे उत्साह में कमी क्यों नहीं आती, तो फिर वो कहते हैं कि हमें हमारे सतगुरु पर विश्वास है। हमें विश्वास है हमारे सतगुरु पर कि एक ना एक दिन हमें ये सब कुछ दिखाई देगा और सुनाई भी जरूर देगा, जो हमें सतगुरु देखने और सुनने के लिए कहते हैं। तो देखो, एक ये भी विश्वास है, इसलिए विश्वास तो रखना पड़ेगा। और बिना विश्वास रखे अगर सोचते हो कि हमें कुछ सुनाई दे और हमें कुछ दिखाई दे, तो ये गलत है। क्योंकि काफ़ी समय से सभी लोग जिस तरह की भजन बंदगी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ सुनाई नहीं देता, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ ही समा हुआ है, उनको सब कुछ सुनाई दे रहा है और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्या कुछ लोग नाम का सिमरन सही ढंग से कर रहे हैं और क्या कुछ लोग नाम का सिमरन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? इसलिए जब तक हमारे अंदर तड़प पैदा नहीं होगी किसी चीज़ को हासिल करने की, जब तक हमारे अंदर लालसा नहीं होगी, तब तक हम उस काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। और अगर करते भी हैं तो वो भी बगैर उत्साह के और बिना किसी तैयारी के। तो फिर भाई वो काम तो चलाऊ ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम पास ही भक्ति कर रहे हैं, केवल एक कार्रवाई ही समझकर ये भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि हमने खुद ये अनुभव किया है कि काफ़ी समय तक कुछ नहीं सुनाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो फिर व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है और बैठते ही थोड़ी देर में उबासी आने लगती है। एक लंबा अरसा हो गया जब ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है, तो लोग बैठते तो हैं लेकिन आलस के साथ बैठते हैं, ना ही नहाए और ना ही मुंह धोए, बस ऐसे ही बैठ गए। और फिर कमर झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है और ध्यान कहीं और है और बैठे हुए हैं। तो भाई इस तरह
से तो ना ही कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। इसलिए थोड़ा बहुत तो अनुभव करो, थोड़ी तवज्जो के साथ बैठो। हम तो कहते हैं कि रोजाना सुबह उठो और फिर नहा धो के खिड़े खिड़े मन के साथ अपने सतगुरु का ध्यान करो, भक्ति करो, सिमरन भजन करो। ये एहसास में लाओ कि हर जगह वो परमात्मा है और हर जगह वो शब्द है और हर जगह हमारे सतगुरु हैं। इसलिए उठो और उठते ही अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाओ और चौंकड़ी मारकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखो और फिर उनका धन्यवाद करो। अगर ऐसे दिन की शुरुआत करोगे तो फिर हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा और फिर उठे, हाथ मुंह धो लिया और फिर बैठ गए और फिर देखना कि क्यों नहीं कुछ दिखाई देगा और क्यों नहीं कुछ सुनाई देगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कोई काम करने लग जाए तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता कि वो उस काम को ना कर सके और वो काम एक दिन जरूर पूरा होता है। और ये दुनियावी चीज़ों के लिए देखा गया है कि जब लोग अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पाल लेते हैं कि ये काम करना है तो फिर वो उस काम को कर ही लेते हैं, चाहे देर हो जाए लेकिन वो उस काम को कर ही लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये गुरु भक्ति तो और भी सरल है, क्योंकि दुनियावी तौर पर तो आपको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा और यहाँ पर तो सतगुरु हमारा सहारा है। परमात्मा हमारी मदद करते हैं, सतगुरु हमारी मदद करते हैं। मगर ध्यान रखना कि अगर कोई प्रण ले लो तो प्रण पूरा करो, और जो व्यक्ति प्रण ले लेते हैं और प्रण को पूरा नहीं करते तो फिर ध्यान रखना कि उनके जो पुण्य हैं वो थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं कि प्रण ले लेते हैं कि हम रोजाना सुबह उठेंगे और सिमरन भजन करेंगे और फिर नहीं करते, क्योंकि प्रण लेने पर और उस प्रण को पूरा ना करने पर फिर हमारे जो पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर प्रण किया है तो उसे पूरा करो। आपने एक कथा तो सुनी होगी कि एक बार की बात है कि सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजा जनक के पास दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे प्रश्न आए कि वहाँ पर जाने के बावजूद वो वापस लौट आते थे। उन्होंने प्रण किया था कि गुरु से दीक्षा लेंगे, लेकिन अंतर में जो संकल्प विकल्प आ रहे थे ऐसा कि जैसे वो सन्यासी हैं और उन्हीं की तरह ग्रस्त आश्रम में जी रहे हैं और मैं कैसे उन्हें गुरु धारण करूं। इसी तरह की शंकाएं उनके अंतर में उत्पन्न होती थी और वो जाते थे और फिर वापस आ जाते थे और उनके जो पुण्य थे खत्म होते जा रहे थे। और फिर कहा जाता है कि परमात्मा की दया मेहर के कारण उन्हें इस प्रण को पूरा करने में सहायता मिली। तो इसी तरह हमें भी पहले तो कोई प्रण करना ही नहीं चाहिए। इसलिए प्रण मत करो, कोशिश करो, और अगर प्रण करते हो तो फिर उसे पूरा करो। क्योंकि हमने प्रण तो कर लिया कि सुबह उठकर भजन बंदगी करेंगे और फिर सुबह उठे ही नहीं, सोते रहे, और प्रण कर लिया कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और फिर थोड़े से लालच और लोभ में पड़कर अपना फायदा देकर दिल दुखा दिया। तो भाई इस तरह के प्रण ना करो, और अगर किया है तो फिर उसे पूरा करो। रोजाना सिमरन भजन पर बैठने से अगर कुछ भी ना सुनाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी मेरे उत्साह में तो कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा सतगुरु ही तो हमें वो ताकत दे रहे हैं, वो ही हमें हिम्मत दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने सतगुरु पर कि हमें एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा
और कुछ ना कुछ सुनाई देगा। इस तरह का विश्वास अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है और ये सभी के साथ होता है, क्योंकि हम सारा जीवन ही दुनियादारी के काम धंधों में ही निकाल देते हैं और हम केवल थोड़ा सा समय देते हैं सिमरन भजन के लिए और उसको भी पूरी तवज्जो के साथ नहीं करते और पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा ध्यान नीचे की ओर ही आता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। और जब ध्यान जैसे जैसे आँखों के पीछे टिकता है तो फिर वो शब्द धुन जो हमारे अंदर पहले से ही है और फिर वो प्रकट हो जाती है और सुनाई देने लग जाती है। और जब वो सुनाई देने लगती है तो फिर ध्यान शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ने लगता है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे संसार के प्रति जो आस्था है खत्म होती चली जाती है और फिर इस गुरु भक्ति नाम भक्ति के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। और कहा जाता है कि हमें जो एक काम बताया गया है सिमरन भजन का, उसे छोड़कर हम और बाकी के सभी काम पूरी तवज्जो के साथ करते हैं, क्योंकि जो दुख तकलीफ़ें हैं वो तो आते जाते रहते हैं। हम उन्हें बुलाते नहीं हैं लेकिन वो आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब ये आ जाते हैं तो हमारे घर में पहले से ही सतगुरु बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, नाम बैठा हुआ है, तो वो तो कहीं नहीं जाते। और जिन लोगों को ये ताकत देते हैं, जिनकी संभाल करने लग जाते हैं, तो फिर चाहे कैसे भी दुख हो, तकलीफ हो, वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं और फिर भी लोग सुखी रहते हैं। भक्ति करो, दृढ़ भक्ति करो और पूरे विश्वास के साथ करो, लेकिन प्रण मत करो। कहते हैं कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, मैं कैसे बैठूं, कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो जिससे कि भजन बंदगी की जा सके। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और बार बार गलती करता है और उसी को वो पढ़ता रहता है और सोचता है कि वो पास हो जाएगा, तो वो पास नहीं हो पाएगा। और हम भी अगर गलत तरीके से सिमरन भजन करते रहेंगे, नाम की भक्ति करते हैं, तो फिर हमें भी कुछ नहीं दिखाई देगा और कुछ नहीं सुनाई देगा। इसलिए प्रेम के साथ बैठो, सच्चे विश्वास के साथ बैठो। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने प्रभु का उल्टा नाम जपा था और राम की जगह मरा मरा कहते रहे, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास था, पूरी लगन थी और वो नाम जपते रहे और उन्होंने परमात्मा को पा लिया। इसलिए हम भी परमात्मा को पा सकते हैं अगर हम उत्साह के साथ, विश्वास के साथ सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें तब। इसलिए नाम के प्रति अपने अंदर उत्साह पैदा करो। जैसे और दुनिया के काम धंधों के लिए हमारे अंदर उत्साह होता है और हम कर लेते हैं, इसलिए अपने अंदर उत्साह पैदा करो। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम सिमरन भजन करते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और फिर हमारे चेहरे से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर हम सही ढंग से सिमरन भजन करें तो हमें इतनी शक्ति देता है, चाहे हमें कुछ भी सुनाई ना दे, चाहे कुछ भी दिखाई ना दे, फिर भी अपने ध्यान को पूरी तवज्जो के साथ सिमरन भजन में लगाना है। और फिर यही सिमरन भजन हमें इतनी ताकत देता है कि फिर हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं और हमारे मन की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिमरन भजन नहीं कर सकते, हम ये गुरु भक्ति नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि सिमरन भजन तो छोड़ो, हम ध्यान के द्वारा अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को भी देख सकते हैं और इसी ध्यान विधि में बैठकर अपनी आत्मा को बाहर निकालकर इस शरीर को देख सकते हैं जो कि कोई नहीं देख सकता। हम यहाँ पर बैठे हुए उस सचखंड की,
उस सतलोक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सचखंड में क्या हो रहा है हम ये जान सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर सही से प्रण ले लें तो ऐसा नहीं है कि हम सिमरन भजन नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर करने की नीयत हो तो फिर सब कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और वो भी बिन नागा कर रहे हैं। अब एक बात है कि जब हमें कोई रोग लग जाता है तो वो हमें बहुत दर्द देता है, इतना दर्द देता है कि हमसे सहा नहीं जाता और हम चिल्लाते हैं। डॉक्टर हमें तरह तरह के पेन किलर भी देते हैं, लेकिन फिर भी उस असाध्य रोग के कारण हमें दर्द होता है और हम चिल्लाते हैं। और फिर उस समय सतगुरु की याद और सतगुरु की छवि हमें बहुत शांति प्रदान करती है। और अब हम ये सोचें कि जब हमें कोई असाध्य रोग लग जाएगा तो फिर हम ऐसा करेंगे, तो नहीं भाई, क्योंकि हमें तो असाध्य रोग लग चुका है सिमरन भजन ना करने का, भक्ति ना करने का। इसलिए हमें सिमरन भजन जरूर करना चाहिए, हर रोज सिमरन भजन करना चाहिए और बिन नागा सिमरन भजन करना चाहिए। और फिर चाहे कुछ दिखाई दे और चाहे कुछ सुनाई ना दे, लेकिन फिर भी हमें पूरे उत्साह के साथ, पूरी तैयारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ सिमरन भजन करना है। रात को जल्दी सोना है और सुबह सही टाइम पर उठना है। और फिर देखना एक दिन सतगुरु की, उस परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी और फिर हम जब सिमरन भजन पर बैठेंगे तो फिर हमें सब कुछ सुनाई भी देगा और सब कुछ दिखाई भी देगा।